सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, उनकी तस्वीरें दिखाता हूँ। लोकल पुलिस जो थाना संभल की पुलिस है वो मौजूद है। इसके अलावा रैपिड रिस्पांस फोर्स, इस फोर्स की खासियत यही है कि अगर किसी भी हालात से निपटने में आपातकालीन व्यवस्था होती है तो उससे ये निपट सकते हैं, उससे त्वरित कार्रवाई की जा सकती है। यानी हर जगह हर कोने पे ये जो अभी आपने एक रात वाली मस्जिद जो आगे अब तस्वीर आएगी उसकी भी मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, वहाँ भी इसी तरीके के इंतजाम। यानी इस पूरी यात्रा के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। 29 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं जो हर जगह मुस्तैद रहेंगे। 7 कंपनियाँ पीएसी की, इसके अलावा आरआरएफ की टीमें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, ये फोर्सेज हैं जो यहाँ पर लगाई गई हैं। यानी हर जगह आप देखेंगे इस तरीके से बीच के रास्तों में भी पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे। यानी अब आगे की तरफ लगातार ये जो शोभा यात्रा है, जो यहाँ के लोगों का ये चौकी निकालने की परंपरा है, वो ऐसे ही लगातार आगे बढ़ती जाएगी। हालांकि अब वक्त बहुत कम बचा है, आधे घंटे 2:30 बजे इन्हें समापन करना है, तो लिहाजा अब ये पूरी चौकी समापन की ओर आगे बढ़ रही है। संभल से रिपोर्ट दिखा रहे, संभल में होली खेली जा रही है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच और नमाज का भी वक्त हो चुका है। नमाजी जो है वो नमाज अता करने के लिए भी निकलेंगे मस्जिदों में। 10 मस्जिदों को खास तौर पर जहां पर होली के लिए जुलूस निकाला जाता है वहां पर 10 मस्जिदों को त्रिपाल से ढका गया था, लेकिन इस वक्त भी दोपहर के 2 बजे भी क्या नजारा है होली का आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लोग रंगों से होली खेल रहे हैं, गलियों में होली खेली जा रही है और नमाज का वक्त भी हो गया है जो प्रशासन ने मुकर्रर किया है 2 से 3 बजे का वक्त। कुछ जगहों पर नॉर्मल वक्त पर ही नमाज अता की गई है, जहां पर प्रशासन की तरफ से कोई हिदायत नहीं दी गई, जहां पर किसी तरह का सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था, वहां पर अपने मुकर्रर वक्त में ही नमाज अता की गई। जैसा कौशाम्बी में हमारे सहयोगी अली मुक्तदा बता रहे हैं, जामा मस्जिद से रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहां पर 12:30 बजे नमाज अता की गई है और नमाजी वहां से जा चुके हैं। इसी तरीके से तमाम जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर नमाज अता की जा चुकी है और संभल जैसे संवेदनशील जगहों पर नमाज अता करने के लिए वक्त मुकर्रर किया गया था दोपहर के 2 बजे से दोपहर के 3 बजे तक। और यहां पर भी ऐसा लग रहा है नमाजी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और सुरक्षा के खास इंतजाम यहां पर किए गए हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां पर नमाजी जो हैं वो नमाज पढ़ने जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं सुरक्षा का पहरा है। एक बार फिर से चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए संभल की तस्वीरें जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। 7 कंपनियां पीएसी तैनात की गई, अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है ताकि आज होली का त्यौहार और जुमे की नमाज बेहतर तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। और कहीं से भी पूरे प्रदेश, चाहे उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, कहीं से भी कोई अप्रिय घटना, झड़प की कोई खबर नहीं है। अच्छी बात यह प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, चाक चौबंद है और इसी का नतीजा है कि ना तो संभल और कहीं से भी किसी भी अप्रिय घटना की खबर नहीं आ रही है। आप देखिए पुलिसकर्मी यहां पर ड्यूटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिसकर्मी भी रंग में सराबोर कर दिए गए हैं। आप देखिए पीएसी के जवानों को यहां पर फ्लैग मार्च करते हुए उन इलाकों में खासतौर पर जहां पर होली मनाई जा रही है और जिन रास्तों से होली का जुलूस निकल रहा है, हर जगह हर चप्पे को सर्विलांस कर दिया गया है। सर्विलांस के माध्यम से मॉनिटर किया जा रहा है और अब आखिरी जो सूट पर पड़ने वाली जो मस्जिद थी वो भी यहाँ पर आ गई, जिसे एक रात की मस्जिद कहते हैं। वहाँ पर भी अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो पुलिस ने इस पूरे रास्ते को, इस पूरे मस्जिद वाले रास्ते को सिक्योरिटी के लिहाज से घेरा हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, इसी तरीके से पुलिस ने इसको घेरा है ताकि कहीं से भी किसी को कोई आपत्ति ना हो। त्यौहार है, त्यौहार खुशी का त्यौहार है, चाहे वो होली हो या रमज़ान हो, ऐसे में खलल किसी के लिए भी ना पड़े, ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर इंतज़ाम, सारी व्यवस्थाएं पुलिस लगातार चल रही है। इस
चौकी के साथ। और आगे एक बार आपको दौड़ के तस्वीरें और जो यहाँ की ज़बरदस्त तस्वीरें जो निकल के आ रही हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये एक रात वाली मस्जिद की ये तस्वीर है। इसको भी इसी तरीके से ढका गया था और चौकी यहाँ से आगे निकल गई। आगे निकलने के बाद यहाँ पर जो पुलिस की जो लगातार हम लक्ष्मण रेखा की जो बात कर रहे हैं वो यही लक्ष्मण रेखा है। यही खाकी पुलिस वाले जो खाकी यानी संभल की होली पे जो खाकी का रंग है वो यहाँ पर अगर आप देखें तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खाकी यहाँ पे मौजूद है। इस रास्ते को रोका गया है। अब यहाँ से जो मूवमेंट था यहाँ आगे कल की मंदिर की तरफ जो समापन का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। ये सामने मस्जिद, एक रात वाली मस्जिद, और इस एक रात वाली मस्जिद को ढका गया। ढकने के बाद अब पूरी तरीके से समापन की ओर ये पूरा कार्यक्रम। लेकिन कहीं न कहीं जिस बात की आशंका प्रशासन को थी कि कोई गड़बड़ी ना हो, वो आशंका पूरी तरीके से यहाँ पे ओवर रूल होते हुए, क्योंकि जो इंतजाम किए गए थे उस इंतजामों के आधार पर ये यात्राएं जो भी यहाँ निकलनी थी वो सकुशल अब समाप्त भी हो गई। तो प्रदेश हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और सुरक्षा के इंतजामात वहां पर किस तरीके से किए गए हैं वो तस्वीरें हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव दिखा रहे हैं। आप देखिए, सुरक्षा के खास इंतजामात किए गए हैं। पीएससी के जवानों को ड्यूटी पर लगाया गया है, अर्धसैनिक बलों की ड्यूटी लगाई गई और सिविल पुलिस वहां पर भारी संख्या में तैनात की गई है ताकि संभल में जो तमाम मस्जिदों में नमाज होती है वो भी सही तरीके से संपन्न हो सके और होली का त्यौहार भी सद्भावनापूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। ये फिलहाल तस्वीरें आपको संभल की दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं अर्धसैनिक बलों के जवान जो हैं गलियों में सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं और तमाम मस्जिदों की तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर नमाजी इकट्ठा हो रहे हैं और नमाज अदा करने जा रहे हैं। तो कई जगहों पर नमाज का वक्त बदला गया है। उन्नाव में भी दोपहर 2 बजे नमाज का वक्त तय किया गया है। होली और जुमे की नमाज एक दिन है, चूंकि आज शुक्रवार है और जुमे की नमाज भी होती है, इससे सुरक्षा के खास इंतजाम करने पड़े हैं ताकि होली भी संपन्न बेहतर तरीके से हो सके, लोग सुरक्षित माहौल में होली मना सके। और जो नमाजी हैं मुस्लिम समुदाय से जो लोग आते हैं, चूंकि रमजान का पाक महीना चल रहा है, ऐसे में वो भी नमाज अदा कर सके, उन्हें भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। तो आप देख सकते हैं संभल की गलियों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग होली के रंग में सराबोर हैं और जो सुरक्षा कर्मी है वो सुरक्षा पहरा को जबरदस्त किए हुए हैं। कड़ा सुरक्षा पहरे के बीच नमाज भी अदा की जा रही है। न्याय नमाज अदा की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर नमाज का वक्त बदला गया, दोपहर 2 से 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया। खासतौर पर संवेदनशील जो जिले हैं, संवेदनशील जो इलाके हैं, वहां की जो मस्जिदों के लिए नमाज का जो वक्त है वो बदला गया है। प्रमेंद्र हमारे साथ फैजाबाद से लगातार मौजूद हैं। प्रमेंद्र, क्या वहां पर भी
वक्त बदला गया था, आपने रिपोर्ट दिखाई, वहां पर तय वक्त पर नमाज अदा की गई। क्या वहां पर किसी तरह का कोई सुरक्षा को लेकर किसी तरह की कोई चुनौती नहीं थी? जी नहीं, बिल्कुल भी। हालांकि फिरोजाबाद जिले का हमेशा की तरह संवेदनशील जिलों में ही माना जाता है, लेकिन इस बार भी अभी शांतिपूर्वक तरीके से और एक भाईचारे के माहौल में यहाँ पर फिरोजाबाद में नमाज जो थी वो अदा हुई और होली का त्योहार भी जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहा है। जिस तरह से अब नमाजी जो है, मैं पीछे दिखाऊंगा, ये पूरी मस्जिद जो है अब वो खाली हो चुकी है और इसमें नमाजी जो है वो नमाज अदा करके जुमे की जो है वो अदा करके घर वापस जा चुके हैं। हालांकि शांति व्यवस्था की यदि बात की जाए तो नमाज से पहले भी अभी भी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और उसके आला अधिकारी जो थे वो भी यहाँ पर गश्त दे रहे थे। झगड़ा करने वाला कोई यहाँ ऐसा आदमी है ही नहीं, हिंदुस्तान में कोई नहीं, सब भाईचारा है यहाँ से। आप लोग बाग इधर से उधर से इधर भड़का हो जाए, उससे कोई फायदा नहीं होता ना। कोई भड़का भी जा रहा था, टाइमिंग चेंज करने के लिए कहा जा रहा था कि घर में जाओ, हमारे लिए हमारे दिल में तो है ही नहीं कुछ। हमें तो यार हिंदुस्तान हमारा है, हमारा भाईचारा है सारी जिंदगी से। अभी कोई नया थोड़ा ही हो गया कि नया रंग खिल रहा है क्या, नया जुमा हो रहा है क्या? सब पुराना रंग खिलता है, पुराना जुमा होता है। कोई आज तक कभी पहले झगड़ा कभी हुआ है? अब आप लोग निकले, नमाज अदायगी कर रही है बहुत अच्छी तरीके से की, अल्लाह का शुक्र। ये बताइए सुरक्षा व्यवस्था कैसा, क्योंकि योगी सरकार का इंतजाम किस तरीके का? बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। ऐसा अब से पहले नहीं हुआ है, पहले भी कभी झगड़ा नहीं हुआ, पहले कभी झगड़ा नहीं हुआ, अब भी नहीं हुआ है। पहले भी बढ़िया था। क्या अदायगी कर लिया आपने नमाज? जी कर लीजिए। तो ये था ना रंग को लेकर के कि रंग लग जाएगा, कहीं कोई रंग लगा, हमें कुछ नहीं था। ये सब है क्या नाम, 1952 से और आज तक 13 बार जुमे पड़े हैं और हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। 65 साल की उम्र आ गई हमारी। इस बार होली और जुमे की नमाज दोनों एक ही दिन थी। आज तो हुआ, ये बता रहे ना 13 बार आ चुकी। सन 1952 से आज तक 13 बार जुमे आ चुके होली पे और आज तक खूब बढ़िया मन रही है होली। ये तो जो है 1400 साल से बन रही है, कम से 1400 साल से हमारे हुजूर के जमाने से हम अब जुमा पहली बार आया था। जुमा और होली तो मगर इसके एक हुआ था कुछ नहीं। प्रशासन का बहुत बेहतरीन साथ रहा, योगी जी का बहुत बढ़िया साथ रहा, बहुत बेहतरीन काम रहा। हमें कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की, नहीं दिक्कत थी नहीं हमें, और अब भी ना पहले थी दिक्कत, अब बेहतरीन। फिर ये सवाल कैसे खड़ा हो गया था? कौन सवाल? ये तो उल्ला तार दिया, कुछ गलत लोगों ने। ये कुछ राजनीतिक लोग अपने अपने मजहब में बखूबी निभाया दोनों ने त्यौहार, बड़े प्यारे। अच्छा बहुत अच्छा मोहब्बत प्यार से त्यौहार जो निभाया गया है, बहुत इसके जो है प्रशासन बहुत बधाई के पात्र है। इसका प्रशासन ने बहुत अच्छी तरीके से इसको जो है अच्छा करा है। सबने मोहब्बत से अच्छे अपना त्यौहार दोनों तरीके से सवाल कैसे कोई नहीं, ये सवाल कुछ लोग खड़ा कर रहे हैं। दुनिया है भाई साहब, सवाल तो खड़े होते रहते हैं। राहुल मिश्रा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। दरअसल मुजफ्फरनगर संवेदनशील जिलों में आता है, लेकिन वहां के लोग कह रहे हैं बहुत बेहतर इंतजाम सुरक्षा के किए गए और बेहतर तरीके से नमाज अदा की उन्होंने। और रंग से जो दिक्कत की बात कही जा रही थी, ऐसी कोई दिक्कत वहां पर किसी नमाजी को नहीं हुई है और दोपहर के 2 बजे से लेकर के नमाज शुरू हो गई है। यहीं से मस्जिद की शुरुआत होती है। तस्वीरें आप देखें तो भारी संख्या में जो नमाजी हैं वो इस वक्त शाही जामा मस्जिद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज अलविदा की नमाज बेहद ही पाक माना जाता है। जो कई लोगों से हमारी बात हुई उसको ध्यान में रखते हुए अब 2:30 बज चुका है और लगातार लोग यहाँ से शाही जामा मस्जिद पर नमाज के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस फोर्स जो इसके पहले आपने देखी थी वो जो चौकियों को लेकर आगे बढ़ी थी, जो तमाम लोग इकट्ठा थे उनको ये कहा गया है कि अब वक्त उनका खत्म हो गया, 2 बज चुके हैं, लिहाजा अब पुलिस फोर्स इस दरवाजे पे, इस गेट पे खड़ी है। इसलिए क्योंकि जुमे की नमाज भी सही कुशल सकुशल हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं जो यहाँ पे की गई थी वो यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिख रही हैं। रैपिड रिएक्शन फोर्स जो होती है उसके टीम के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, संभल पुलिस के जवान मौजूद हैं। इसके अलावा इसी भीड़ में जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है, सादी वर्दी में जो लोग पुलिसकर्मी होते हैं वो भी इसी में मौजूद हैं। और अब देखिए आगे की तरफ हम भी आगे बढ़ेंगे, ठीक भी दिखाते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या कुछ और है। लेकिन आज पुलिस गेट पर अभी जो जामा मस्जिद का गेट है उसकी तरफ आगे चल रही है, बीच में नमाजी भी है, पुलिसकर्मी है, हर तरफ से सुरक्षा व्यवस्था मस्जिद के सामने जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे वहां से भी लगातार मॉनिटरिंग आज की जाएगी। 2:30 बजे का वक्त अब होने वाला है, अब से कुछ देर बाद ही नमाज शुरू हो जाएगी और उसके बाद जब नमाजी बाहर आएंगे तो उनसे भी इस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। लेकिन अभी जो सुरक्षा का कंसर्न था सबसे बड़ा, क्या आज जिस बात की आशंका है, डर जो एक मन में था कि कहीं कोई विवाद ना
हो जाए। लेकिन जो पुलिसकर्मियों से हमारी बात हुई, साफ कहना है कि किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं, आपसी सौहार्द, आपसी मिलजुल कर लोगों ने होली मनाई। और अब अलविदा की नमाज के लिए भारी संख्या में जब नमाजी पहुंच रहे हैं तो वहां पर अब नमाज भी अदा की जाएगी। 2:30 बजे का वक्त है नमाज, 2:30 बजे का इंशाल्लाह नमाज अदा की जाएगी और शहर बिल्कुल अमन सुकून का है, कोई किसी तरह की बात नहीं है। जुमे की नमाज इंशाल्लाह सुकून से होगी, होली भी सुकून से हुई है। सब जो इंतजाम पुलिस ने यहाँ पे किए उसको लेके क्या? बहुत बढ़िया इंतजाम है, पुलिस का इंतजाम भी बढ़िया है और यहाँ की जो जनता है उसका भी इंतजाम बढ़िया है। वो सब आपस में मिलजुल कर हैं और सब मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं और इंशाल्लाह मनाते हैं। बस यही लगातार नजर रख रही थी। हाँ, नजर रख रही थी, लेकिन पब्लिक ने ऐसा कोई मौका नहीं दिया जिससे पुलिस को परेशानी हो। पुलिस का सहयोग किया, जनता ने पुलिस का सहयोग किया, पुलिस ने जनता का सहयोग किया।